आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाएंगे जिसमें आप चाहे अपनी पराली है जिसको हम बिल्कुल वेस्ट समझते हैं, चाहे अपने सरसों का भूसा हो, चाहे मुर्गियों की पीठ हो, यानी कोई भी मटेरियल हो, एग्रीकल्चर वेस्ट हो, उसको हम बायो कोयल में बदल सकते हैं। ये कारनामा किया है जी पटियाला के बहुत ही फेमस हमारे युवा इंजीनियर कार्तिक पाल ने। उनसे आपको मिलवाते हैं और उनकी मशीन भी आपको दिखाते हैं। आखिर इस मशीन की खास बात क्या है जिसकी डिमांड भयंकर हो रही है, और ये बायोक्योल है जो इसको आप हल्के मत लें क्योंकि इसकी डिमांड आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्त पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे चौथी बार पहुंचे हैं। 2019 में पहले सर गोबर से लकड़ी बनाने का काम करते थे, अब ये बायो कोयल का काम कर रहे हैं। इसको पहली बार हम कवर कर रहे हैं और ये मशीनें 100 से ज्यादा ऑलरेडी लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर सबसे पहले अपना परिचय दें। वैसे तो आपको सभी लोग जानते ही हैं, जी। पर फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए एक बार थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड डिटेल दीजिए और फिर हम आपसे जानेंगे इस बायो कोयल के बारे सर में। मेरा नाम कार्तिक पाल है, पटियाला पंजाब से। मेरी फर्म का नाम है सनी इंजीनियरिंग वर्क्स और मैं पहले गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन, जिसको गोकाश मशीन बोला जाता है, और अभी गोबर से डी वाटरिंग मशीन, ये दो मशीनें बनाता था जो कि आपके फेमस हुई है काफी यूट्यूब चैनल में, आपके चैनल पे मेरी। अभी मैंने काफी लोगों में देखा कि कोयले के जितने भी खाने हैं, कोयला खत्म हो रहा है और गवर्नमेंट इसमें काफी बैन लगा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोकोल तैयार करूं। अकेले एग्रीकल्चर वेस्ट से नहीं, जिससे मैं पहले ही काफी काम कर रहा था जिस चीज में, उसमें भी मैंने देखा कि मैं गोबर से भी बायोकोल को कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने गोबर से भी बायोकोल में कन्वर्ट किया है। ये आम कोयले से ज्यादा देर तक जलता है। मतलब यानी कि अगर हम उसको बायोकोल में चेंज कर लेते हैं जी तो उसका टाइमिंग है वो बढ़ जाता है। अभी जैसे गोबर की लकड़ी में भी हमने होल रखा था, हमने इस बायोकोल ब्रिकेट में भी होल रखा है। इंडिया की पहली ब्रिकेट है जिसमें माल टोरिफाइड है, बाहर से बाहर माल कोयले की तरह ही है, बिल्कुल टोरिफिकेशन हो रखी है और बीच में होल है ताकि नई एयर पास हो, पुरानी बाहर निकले, फ्लेम मिले और जीसीबी बढ़े, वेस्ट एश कंटेंट कम हो, राख कम बचे और स्मोकलेस हो। ये पहला इंडिया की फ्यूल है जो कि स्मोकलेस है, इको फ्रेंडली है। अभी तक इंडिया में जितना भी कोल बनता है या ब्रिकेट बनती है, सारे स्मोक पैदा करते हैं क्योंकि इनमें होल नहीं होता और बाहर से टोरिफाइड नहीं होता। इसकी डिमांड बड़ी इंडस्ट्रीज में ज्यादा हो रही है क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करता। और आपने इसमें दो साइज क्यों बनाए हैं कि ये बड़ा साइज है, मैं देख पा रहा हूँ ये कम छोटा सर है। ये 50 mm का साइज है, ये यूनिवर्सल साइज है। बारबेक्यूज में, होटल इंडस्ट्री में यही साइज चलता है। ये बॉयलर्स के लिए साइज है, बड़ा साइज चलता है। और कई लोग आजकल पैलेट्स भी लगाने लग गया, तो इसको क्रश करके हम पैलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे साइज बना सकते हैं, टुकड़े बना दे तो जल जाएंगे वहाँ पे। तो जो ये आप पहले देख पा रहे हैं ये क्या चीज थी? ये बाबूजी अभी तक जो भी जितने भी अभी ब्रिकेट प्लांट्स हैं जी, जो लोग बना रहे हैं एट प्रेजेंट मार्केट में, ये बंद वाली ब्रिकेट बना रहे हैं। इसको बनाने वाली मशीन की कीमत 40 से 50 लाख रुपए है। बड़ा कनेक्शन चाहिए, बड़ी जगह चाहिए। अपनी मशीन छोटी सी बनाई है हमने। आपका एक तो छोटी सी जगह लगती है, इसको 40 बाय 40 का शेड चाहिए, इसके लिए 30 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, ज्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए। मैंने थोड़ी मिनी मॉडल बनाया है ताकि आम आदमी इसको लगा सके। और इस मशीन में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ये फ्यूल बना रही है, इसमें कोई फिक्स फ्यूल नहीं है कि आप एक ही मटेरियल का बना सकते हो। कोई भी मटेरियल हो, कोई भी वेस्ट हो, ऑर्गेनिक हो, एग्रीकल्चर हो, किसी भी तरह का हो, 50 mm साइज भी बन सकता है, 70 mm भी बन सकता है, पर आपकी चॉइस है आपने कौन सा बनाना है। और प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, चाहे आप गेहूं का भूसा है, चाहे धान का भूसा है जिसको हम पराली कहते हैं, लकड़ी का बुरादा है, हर चीज के लिए प्रोसेस सही है। जैसे चावल का छिलका होता है, जैसे जिसको हम फक बोलते हैं पंजाबी में और हिंदी में धान का भूसा बोलते हैं, उसके साइज में हमें कोई भी माल चाहिए, कोई भी माल उसके साइज में होगा तो चलेगा इसके अंदर। जैसे बुरादा चल जाएगा, लकड़ी का बुरादा वो पाउडर फॉर्म में होता है, वो चल जाएगा। पर अगर जैसे पराली की बात करें, पराली को पहले क्रश करना पड़ेगा, हमें भूसी बनानी पड़ेगी उसके लिए क्रशर लगेगा अलग से, फिर उसको इस मशीन में डालेंगे तो बनेगा वो, तो उसकी ब्रिकेट बनेगी। या उसका, और इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि इसमें हमें माल का मॉइस्चर 5 से 8% चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो हमारा ये टोरिफिकेशन है ये नहीं होगी, माल में क्रैक आना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अभी तक जितनी भी ब्रिकेट्स बनती थी, हम उसके अंदर वाले मॉइस्चर को निकाल ही नहीं पाते थे। अंदर वाले मॉइस्चर को निकालने के लिए उसको अंदर से होल चाहिए, प्लस उसको स्टीम चाहिए। आप मेरी मशीन में बनते वक्त देख सकते हो कि स्टीम लेयर निकल रही है, वो टोरिफिकेशन फैक्टर है जो अंदर वाले वोलेटाइल मैटर को ड्राई कर रहा है और इसको माल को कड़क कर रहा है, उसको टोरिफिकेशन फैक्टर बोलते हैं। अगर आपके माल के अंदर से अंदर का मॉइस्चर और बाहर का मॉइस्चर निकल गया, उसमें नरमाहट खत्म होगी, वो कड़कपन बन गया, तो इसका मतलब वो टोरिफिकेशन है। और उसको इंग्लिश में कार्बनाइजेशन भी बोल सकते हैं, टोरिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ये फैक्टर समझाना चाहते हैं। इससे आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी बढ़िया होगी, जीसीवी बढ़ेगी, राख कम बचेगी, फ्यूल है वो स्मोकलेस होगा।
ये फैक्टर हमने ये चीजों को ऐड करने के बाद तभी इतना बेनिफिशियल फ्यूल बना सके हैं। माल की फिनिशिंग अच्छी चाहिए, माल अच्छा जलनशील होना चाहिए, तो हमें मॉइस्चर डाउन करना पड़ेगा, उसके लिए ड्रायर है हमारे पास। एक्चुअली हर एक आदमी इस बिजनेस को करने के लिए कतराता था, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके और बड़ी जगह के लिए और बड़ा कनेक्शन लेने के लिए इस मशीन को उसको काफी चीजें लोन वोन लेना पड़ता था। बट ये मशीन मैंने छोटे रूप में बना दी है कि आम आदमी इसको लगा सके और एक अच्छा उद्योग स्टार्ट कर सके। तो कार्तिक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस मशीन की कैपेसिटी कितनी है, इसको इस्तेमाल कैसा करना है, इसका एक वॉक अराउंड हमें आप दीजिए। तो इस मशीन के लिए अपने को 30 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, 40 बाय 40 का शेड चाहिए। इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें 30 HP की मोटर है और 5-5 किलोवाट के 2 हीटर लगे हैं। और इसको आपको दिखा रहे हैं कि इसका ऑपरेशन जो है, यहाँ से हम दिखा सकते हैं आपको। इसमें स्टार्टिंग स्विच लगा हुआ है, ये इमरजेंसी स्टॉप है, प्लस ये रिवर्स स्विच है। कोई मशीन में अटक जाए माल तो हम पीछे को मशीन को रिवर्स भी कर सकते हैं। ये इसमें कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं जो पूरी मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं। हीटर से कंट्रोलिंग सेंसरिंग सिस्टम भी है, प्लस इसमें आपके मोटर को कंट्रोल करने का सिस्टम भी है। सारा सिस्टम, ये पूरा पैनल बना हुआ है, आपने सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है अपने वहां पे जाके। और इस मशीन में एक और चीज है, जो ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये हम इसमें हीट बढ़ा सकते हैं। ये कितनी हीट में हमने माल को रखना है, चाहे 300 पे चाहे 400 डिग्री पे रखना है, उसके बाद ये ऑटो कट हो जाएगा। ये सिस्टम है, मूवेबल मशीन है, कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो, पोर्टेबल है। तो इसके अंदर टायर लगाए गए हैं, इसको आप जी। इजीली कहीं भी मूव कर इजिली सकते कहीं भी मूवेबल है। आप कहीं पे भी आप इसको लेके कहीं किसी भी स्पेस में आप इसको रख सकते हो। हैं। जो पहले मटेरियल था वो मशीन 40 लाख की आ रही थी, जी जी जी। तो आपने इसकी कॉस्टिंग कितनी कम कर दी है? सर मेरी मशीन 4.5 लाख की है। तो इसकी वारंटी गारंटी क्या रहती है? इसमें 30 HP की क्रम्पटन की मोटर है या हेवल की मोटर, हम दोनों मोटर कोई भी ब्रांड की मोटर देते हैं। और इसमें गारंटी मोटर की रहती है, ऑन साइड गारंटी रहती है। बाकी मेरी मशीन में एक सिंगल चीज भी खराब होने वाली नहीं है। 500 kg पर आवर की कैपेसिटी है इसकी। चाहे लकड़ी का पाउडर हो, चाहे धान की भूसी हो, चाहे गन्ने की मैली हो, चाहे पराली हो, चाहे गोबर हो। अगर मेरा बजट कम है, कोई मेरे को इसमें छोटा रूप में मिल सकता है, छोटा मॉडल मिल सकता जी हाँ, हमारे पास 2 मॉडल हो रहे हैं, एक 15 HP और 20 HP। जो स्पेशली मैं गौशालाओं की बात करूं, जो गोबर में काम करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए 15 HP मॉडल है मेरे पास। जो जैसे हम गोबर को पहले डी वाटरिंग करते थे, डी वाटरिंग करने के बाद हम उसको सुखाने के बाद ड्रायर में डालेंगे, ड्रायर में डालने के बाद इसके अंदर मशीन में डालेंगे, बायोकोल बन जाएगा। प्रतीक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये मशीन आपसे लेगा, ये जी। माल बेचेगा, जी ये क्या रेट में माल बिकेगा और उसके पैसे कितने टाइम में पूरे हो जाएंगे अगर आपसे कोई ये मशीन लेता है? सर, कोई भी आदमी है, जैसे कोई जिसका राइस शेलर है, उसको ये जो चावल के छिलके है वो 3 रुपए 80 पैसे पड़ता है आज के रेट में, आज के टाइम पे। वो उसमें उसको इस मशीन में जब वो चावल के छिलके को डालेगा, उसको 1 रुपीज पर केजी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ेगी, 4 रुपए 80 पैसे पड़ेगा और 8 से 9 रुपए किलो होलसेल रेट में बेच देगा। और इसका जो MRP रेट है, जो एंड कंज्यूमर है, वो 12 से 14 रुपए किलो इस माल को देते हैं। हम आम कोयले से ज्यादा सस्ता बायो कोयला बना सकते हैं विद सेम हीट। बट इसमें एक हमने स्पेशल प्रॉपर्टी दी है कि इसको स्मोकलेस बना दिया है, जो कि एनवायरमेंटल फ्री है। और जितने भी ईट भट्टे हैं, जितने भी बॉयलर्स हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सब इस मटेरियल को खुशी खुशी खरीदेंगे। अगर ऑन द टेबल आप इस माल को रखते हो, टोरिफिकेशन की प्रॉपर्टी को देख के वो इस माल को डेफिनेटली खरीदेगा। वो इसको चेकिंग करके ही बता देगा कि ये माल कितना बढ़िया है। और जब तक ये मेरी मशीन से नहीं बनेगा, तब तक ये फ्यूल कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। ये फ्यूल सिर्फ ब्रिकेट और पैलेट मिलेगी। उसके कंपैरिजन से ये थोड़ा पावरफुल वर्जन है। जैसे हम कोयले को जलाते हैं, उसको हवा देते हैं ना, इसको हवा देने की जरूरत नहीं है, बिना किसी स्टॉपेज के चलता है, वो भी स्मोकलेस। अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या हीटिंग वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हमारी हीट मैटर करती है इसमें। क्या आप मेरे को बता सकते हैं, जो आपके कस्टमर जी। हैं, 100 के आसपास लोगों ने आपसे जी, मशीन जी, खरीदी है, जी। वो मटेरियल क्या रेट सेल कर रहे हैं और जी। कितने पैसे वो कमा पा रहे हैं इस मशीन सर से? एक्चुअली जिन लोगों ने मेरे से मशीन ली है, हर एक का अपना अपना मटेरियल है। प्लाईवुड इंडस्ट्री वाला है, चाहे राइस शेलर वाला है, चावल के छिलके वाला जो इस मशीन को बेच रहा है, ले रहा है जो इस मटेरियल को, उसको जो चावल के छिलके का रेट है 3 रुपए 80 पैसे पड़ता है। तो वो कॉस्ट, और मेरी मशीन के बनने के बाद उसको 1 रुपए किलो कॉस्टिंग पड़ती है, 4 रुपए 80 पैसे मटेरियल पड़ गया। होलसेल रेट में वो 8 से 9 रुपए किलो इसको बेच रहा है। और इसका जो MRP रेट है वो 12 से 14 रुपए किलो है, जो एंड कंज्यूमर है। आप उसको 12 से 14 रुपए किलो को ये रेट में बेच सकते हो। जो 35 रुपए किलो वाले कोयले के साथ हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, जो हमने 12 से 14 रुपए किलो में बेचा है। जैसे मैं कोई आम इंसान हूँ, मेरे जी। को जानना है कि मैं इस मशीन को लेता हूँ जी। तो मेरे पैसे कितने टाइम में पूरे हो जाएंगे? नॉर्मली बंदे के दिमाग में यही आता है। सर 2 या 3 महीने मैक्सिमम, ओके। क्योंकि जिस हिसाब से इस फ्यूल की डिमांड है, उस हिसाब से इसकी खपत कभी नहीं पूरी हो सकती। जितना आप माल बनाओगे वो बिका होता है पहले ही। तो 2 से 3 महीने में आप ये मटेरियल बेच के अपने पैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसके सर। बाद आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट। उसके प्रॉफिट। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो साथी बेरोजगार हैं, तो आप
इस मशीन के बारे में सोच सकते हैं। सलाह का कोई पैसा नहीं है, आप यहाँ पे विजिट करें, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको लेना चाहते हो तो इसको मशीन को अच्छे से समझ सकते हैं। ये मशीन मार्केट में नहीं है, पहली बार किसी ने इसके ऊपर काम किया है, तो समझने में कोई भी पैसा नहीं है, कोई सलाह का कोई पैसा नहीं है। आप आए, मशीन को देखें, जब आपको पूरा तसल्ली हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए, तो आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी मेरे को तो मशीन लगी है, प्रोडक्ट भी काफी अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमें देखते हैं वो गांव देहात से हैं, वहां पे गोबर वगैरह, जो पराली का वेस्ट वगैरह है, ऐसे बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, बहुत सस्ता ही मिल जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो वो इस बिजनेस में आ सकते हैं और इसको बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप शहर में जाओगे, शहर में आप कोई ना कोई होलसेलर, कोई ना कोई ऐसा मिडल मैन मिल जाएगा जो आपका मटेरियल आपसे उठा लेगा। तो जो लोग युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो इसके बारे में एक बार देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये मशीन है। और अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो किसी का फायदा जरूर होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।